हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शाइन क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 के बच्चों के लिए सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। जब भी हमारे पास दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होकर मिले हो तो उन सब्सटेंसेस को अलग अलग करने का प्रोसेस सेपरेशन कहलाता है। ओके, अगर आप ध्यान से अपने घर में डेली यूज में आपकी मम्मी बहन या खुद आपने जो काम कर रहे हो उसको देखो और समझने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि आप घर पे ही सेपरेशन के बहुत सारे प्रोसेस को यूज करते हो, बहुत सारे मेथड को यूज करते हो। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। वी फिल्टर टी पाउडर व्हाइल मेकिंग टी। वी क्लीन राइस विथ वाटर बिफोर यूजिंग इट फॉर कुकिंग। इनमें क्या कर रहे हैं, हम टी पाउडर को टी से अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। जब हम राइस को वॉश करते हैं वाटर से तो उनमें जो सब्सटेंसेस, जो डस्ट पार्टिकल है वो मिक्स हो चुके हैं, उनको हम अलग करते हैं वाटर से उसे वॉश करके। तो इस तरह के बहुत सारे सेपरेशन के मेथड्स हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो उसे हम एक से एक करके देखते हैं। First one is hand picking. Manually separating stone, dust, husk from grain, rice and wheat is referred to as hand picking. Okay, जब भी आप हाथ से किसी डस्ट पार्टिकल को या फिर स्टोन को राइस से या ग्रेन से या फिर व्हीट से अलग कर रहे हो तो दैट इज हैंड पिकिंग। लेकिन इस हैंड पिकिंग में आप उन्हीं सब्सटेंसेस को सेपरेशन कर सकते हो जो दिखाई दे सके आंखों से, जिसे आप देख सकते हैं। एडवांटेज क्या है? इट इज यूज्ड टू रिमूव बिगर पार्टिकल ऑफ डस्ट फ्रॉम स्मॉलर ग्रेन्स। ओके, बट डिसएडवांटेज है it is very time consuming process and it cannot be used when we dust and stone particles are very small in size। क्योंकि हम इसे अपने हैंड से मैनुअली कर रहे हैं तो वो पार्टिकल जो हमारी आंखों से दिखाई ना दे उनको हम अलग नहीं कर सकते, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। सो ये इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज क्रशिंग। Stalk of grains are dried in sun. Then once they dry, they are manually beaten hard to free the grain from the stalks. This is referred to threshing. आप देख रहे हो यहाँ पर सूखे हुए धान के पौधों को लेकर वेरी हार्ड बीटन वाला पोस्चर आपको दिखाई देगा। इस आदमी ने उसे एक पत्थर पे या फिर बड़े से लकड़ी के पट्टे पर उसे जोर जोर से पटक कर धान को अलग कर रहा है। पहले ये सारे प्रोसेस मैनुअली यानी हाथ से किए जाते थे, अब इसके लिए बड़े बड़े मशीन्स का यूज होता है जो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। दैट इज थ्रेशिंग। नेक्स्ट इज विनोइंग। दिस इज अ वेरी कॉमन मेथड टू सेपरेट हैवियर ग्रेन पार्टिकल फ्रॉम लाइटर डस्ट पार्टिकल। यहाँ पर आप देख रहे हो ये लेडी एक ग्रेन को जिसमें डस्ट है और हस्क होते हैं, वो अगर मिक्स हो गए हैं ग्रेन में तो उनको अलग करने के लिए विनोइंग प्रोसेस यूज किए जाते हैं। वो क्या कर रही है कि ग्रेन को हस्क और डस्ट के साथ वो नीचे गिरा रहे हैं। क्योंकि ये प्रोसेस दो अलग अलग वेट वाले पार्टिकल को अलग करने के लिए यूज किया जाता है, सेपरेट करने के लिए यूज होता है, तो इसमें जो लाइटर वेट के पार्टिकल है वो थोड़े दूर जाकर यहाँ पे गिर रहे हैं और जो हैवी पार्टिकल है वो इनसे नजदीक होकर मतलब ग्रेन यहाँ पर जमा हो जा रहे हैं। तो इस तरह से डस्ट पार्टिकल और ग्रेन्स सेपरेट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्विंग। स्विंग प्रोसेस, जैसा कि मैंने पहले भी इसका एग्जाम्पल दिया है कि चाय की पत्ती को चाय से सेपरेट करना। यहाँ पर स्विंग में हमें एक कंटेनर, एक डिवाइस चाहिए होता है जिसे हम स्विंग डिवाइस कह सकते हैं और ये प्रोसेस फिल्टर करता है डस्ट पार्टिकल को। एक तरह से इसे कहते हैं चालना।
जब आप देखे होंगे कि घर में रोटी बनाने से पहले भी आपकी मम्मी इस तरह से स्विंग की प्रोसेस से रोटी में या व्हीट में जो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है या हस्क है, उसको इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए स्विंग प्रोसेस यूज करते हैं। जो टी वाला सेपरेशन था हमारा, उसमें भी हम स्विंग प्रोसेस ही यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन। अभी तक जितने भी हमने प्रोसेस देखे, लाइक विनोइंग, सोइंग, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, ये सभी सॉलिड पार्टिकल जब मिक्स हो गए हो आपस में, उनको सेपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। बट अगर लिक्विड पार्टिकल और सॉलिड पार्टिकल आपस में अगर मिक्स हो गए हैं, तब उस केस में हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस यूज करते हैं। आफ्टर ऑल द प्रोसेस यूज्ड above, there could be still some small particle left in the rice be why. ओके, जब भी हम कुछ चावल या धान वगैरह कुछ भी खरीद रहे हैं या ग्रेन्स खरीद रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल जो होते हैं जो इम्प्योरिटी है, उनको वो आप देखेंगे कि उसमें मिक्स्ड रहते हैं, राइस में या फिर गेहूं में, इस तरह से मिक्स होते हैं। उनको कुकिंग से पहले हम क्या करते हैं, वाटर मिक्स कर देते हैं। वाटर मिक्स करने से क्या होता है, जो भी हैवी पार्टिकल है यानी हमारे ग्रेन्स, वो नीचे बैठ जाता है और फिर ऊपर वाले पार्ट में यानी इस वाटर वाले लेयर में जो डस्ट पार्टिकल है, ग्रेन्स है, वो डस्ट है, वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे करते हैं सेडिमेंटेशन में, इसका एक और एग्जांपल मैं ले लूं। जैसे वाटर और सैंड, ये अगर आपस में मिक्स हो गए हो तो आप उसको मिक्स करके थोड़ी देर तक छोड़ देंगे। जब आप उसे ऐसे ही बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देंगे तो आप देखोगे कि हैवी पार्टिकल दैट इज सैंड, वो सेटल डाउन हो रहे हैं, धीरे धीरे करके हाफ एन आवर या 40 मिनट्स में सेटल डाउन हो जाते हैं। और ये सेटल डाउन होने का प्रोसेस ही सेडिमेंटेशन कहलाता है। उसके बाद सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद हम डिकेंटेशन करते हैं, मतलब बिना डिस्टर्ब किए जो हैवियर पार्टिकल है वो तो बैठ चुके हैं, ग्राउंड में सेटल डाउन हो गए हैं, बट जो लाइटर पार्टिकल है वो वाटर के साथ या तो डिसॉल्व हो गए होंगे या फिर वाटर अकेला ही अलग हो गया है विद द डस्ट पार्टिकल। अब आप उसे किसी दूसरे बिकर में सारे वाटर को निकाल लेंगे, जो सॉल्यूबल वाटर डस्ट है वो वाटर के साथ अलग हो जाएंगे, दैट इज डिकेंटेशन। Oil and water are separated similarly. Water is lighter than oil and it settle down. The oil is then separated. Okay, oil और water भी आप देखो कि दोनों अलग अलग वेट के हैं। Oil is lighter है और water heavier है। तो जब आप इस तरह के मिक्सिंग को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो तो आप देखोगे कि वाटर के ऊपर वाले लेयर में ऑयल सेटल हो चुका है और नीचे वाटर की एक लेयर बन गई है, और फिर आप उसे डिकेंटेशन प्रोसेस से सेपरेट करके ऑयल अलग कर सकते हो। नेक्स्ट इज फिल्टरेशन। सेपरेटिंग यूजिंग अ फिल्टर लाइक केस ऑफ टी फिल्टर इज रेफर्ड एज फिल्टरेशन। फिल्टरेशन प्रोसेस में एक टाइप का एक फिल्टर पेपर होता है जिसमें हम जो सेडिमेंटेड जो वाटर हमें मिला है उसको आप फिल्टर करके वाटर अलग और कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल जो उसमें ना घुले हो लेकिन वो लाइटर है वेट में, उसको आप अलग कर सकते हो। इसके अलावा फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर ऑल्सो फिल्टर्ड लाइक दिस। टी की भी फिल्टरेशन में आप यूज कर सकते हो, वैसे ये फिल्टर पेपर की तरह ये हमारा स्विंग डिवाइस है और इसमें आप टी को फिल्टर कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रूट और वेजिटेबल के जो जूस होते हैं उसे भी हम फिल्टर करके अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, जूस सेपरेट हो जाएगा एंड जो हमारे वो रेसिड्यू बच जाते हैं फ्रूट के वो अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। When salt is mixed in water like sea water, अगर सॉल्ट और वाटर की मिक्सिंग आपके पास है तो आपको क्या करना है, वाटर को गर्म करना है, क्योंकि सॉल्ट वाटर में पूरी तरह से घुल जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। गर्म करने के बाद वो वाटर वेपर बनकर एनवायरमेंट में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं और जो सॉल्ट है वो
रह जाता है कंटेनर में, बर्तन में। आप ये पिक्चर से समझ सकते हो। यहाँ पे वाटर वेपराइज होकर एनवायरमेंट में चले गए हैं और इस कंटेनर में सॉल्ट की सॉलिड पार्टिकल बच जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। सैंड सॉल्ट का मिक्सचर एक एग्जाम्पल है। अगर आपके पास सैंड और सॉल्ट की मिक्सचर है जिसमें से आपको सॉल्ट अलग करना हो, तो उसके लिए हम कंटिन्यूअस बहुत सारे मेथड को यूज करके ये काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें वाटर मिक्स करना है। सैंड सॉल्ट के मिक्सचर में वाटर मिक्स कर देना है। जब हम इसमें वाटर मिक्स करेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट वाटर में मिक्स हो जाएगा, पूरी तरह से वो घुल जाएगा। अब क्या है, आफ्टर सम टाइम्स द सैंड वुड सेटल डाउन। दिस इज सेडिमेंटेशन। जब वाटर में सॉल्ट घुल जाए तो इसे आप हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे। जब आप छोड़ दोगे तो देखोगे कुछ देर में जो भी सैंड थे वो वाटर में सेटल डाउन हो गए हैं। जो भी इनसेल्युबल इम्प्योरिटीज है वो सभी नीचे तली में बैठ गए हैं और वाटर जो क्लियर वाटर है जिसमें कि सॉल्ट डिसॉल्व हो चुके हैं, वो आपको बिल्कुल प्योर फॉर्म में दिखाई देंगे। अब आपको करना क्या है, द वाटर मिक्सचर विच कंटेन द सॉल्ट कैन बी नाउ पोर्ड आउट। दिस इज डिकेंटेशन। डिकेंटेशन प्रोसेस से आप वाटर को अलग कर सकते हो जिसमें ऑलरेडी सॉल्ट खुला हुआ है। अब आपको इवेपोरेशन प्रोसेस यूज करना है। इवेपोरेशन प्रोसेस जब आप यूज करोगे तो कंटेनर में सॉल्ट की सॉलिड पार्टिकल आपको मिल जाएगी। अगर सॉल्ट के अलावा हमें वाटर भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक कंडेंशन प्रोसेस को करने के लिए यहाँ पर एक बर्तन लगाकर, जिसमें कि आप आइस के कुछ क्यूब्स यूज कर सकते हो, कंडेंसेशन प्रोसेस से उसे आप कंडेंस करके उस वेपर से अगेन वाटर निकाल सकते हो। दिस इज द प्रोसेस फॉर अनमिक्सिंग salt and sand or separate the salt from the impurities. Okay, that's all for this chapter. I hope कि आपको ये सिंपल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन जरूर समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।